स्टूडेंट्स, क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ प्रश्नावली 2.2। पिछली वीडियो में मैंने आपको बहुपद क्या होता है, चर क्या होता है, अचर क्या होता है, ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। अब यहाँ पर प्रश्नावली 2.2 को सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने से पहले हम कुछ जनरल एग्जाम्पल या इससे संबंधित कुछ बातें कर लेते हैं। देखें, आपको पता है कि बहुपद को हम जनरली px बराबर 3x² प्लस 5x प्लस 7। आपको पता है कि ये 3 क्या है, अचर। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। x क्या है, चर, प्लस 5 क्या है, अचर, x क्या है इसमें, चर, और 7 क्या है यहाँ पर, अचर। और चर और अचर से मिलकर ये जो व्यंजक बनता है इसको हम क्या बोलेंगे, बीजीय व्यंजक। क्या बोलेंगे, बीजीय व्यंजक। और ये पूरी चर के रूप में है, इसलिए इसको px या pt, सॉरी, जो चर है उस चीज चर के रूप में लिख सकते हैं। जैसे ये x के रूप में है तो x लिख दिया px। यदि ये चर t के रूप में होता तो यहाँ पर pt लिख देते। यदि ये चर z के रूप में होता तो pz लिख सकते हैं। px qx rx, बहुपद को हम जनरली px qx rx से व्यक्त करते हैं। तो देखें, ये बीजीय व्यंजक है। और मैंने आपको बहुपद के बारे में भी डेफिनेशन बताई थी। बहुपद मैंने आपको बताया था, यदि किसी बीजीय व्यंजक में, आपको पता है ये बीजीय व्यंजक है, यदि किसी बीजीय व्यंजक में चरों की घात धनात्मक, यहाँ पर ये चर है और ये चर है, चरों की घातें धनात्मक, धनात्मक तो है ही है, इसके पावर 1 है। और पूर्ण संख्या, और पूर्ण संख्या आपको पता है कि पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होकर 1 2 3 4 डॉट डॉट, तो ये बहुपद हुआ नहीं हुआ, ये बहुपद है। तो देखें, हम अगली 2.2 प्रश्नावली के बारे में बात करते हैं। ये एक बहुपद है, और इस बहुपद में यदि हम x बराबर 1 रख दें, x बराबर 1 रखने पर p1 बराबर, देखें, 3x की जगह 1 का स्क्वायर प्लस 5 1 प्लस 7, ठीक है। p1 बराबर 3 प्लस 5 प्लस 7, p1 बराबर कितना आया, 8, और 8 7 कितने हो गए, 15। अतः x बराबर 1 पर px का मान 15 प्राप्त होता है। मैंने आपको बताया था चर को हम अपनी इच्छा के अनुसार बदल सकते हैं। यहाँ पर x मैंने बराबर 1 रखा है, x बराबर 2 रख सकते हो, 3 रख सकते हो। यानी चर को हमारी सुविधा या हमारी इच्छा के अनुसार कुछ भी बदल सकते हैं, लेकिन अचर निश्चित होता है, इसे हम बदल नहीं सकते। इसका दूसरा एग्जाम्पल लें, देखें, आपको पता है px बराबर x माइनस ए, ये एक बहुपद है। बहुपद को हम px qx rx कुछ से भी लिख सकते हैं। ये हमारा x माइनस ए की बहुपद है। अब इस बहुपद में x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर, तो p की जगह p, x बराबर 1 रखेंगे तो x की जगह 1 बराबर, यहाँ पर x की जगह क्या रखेंगे, 1 माइनस 1, ये कितना आया, 0। यानी ये इस बहुपद में x बराबर 1 रखें तो क्या आया, 0। अतः x बराबर 1 रखने पर x बराबर a रखने पर px का मान 0 प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है। अतः 1 px का क्या होगा बताओ, 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। जो बहुपद में x बराबर 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, और वो रखने पर यदि बहुपद का मान 0 प्राप्त हो जाए तो वो उसका क्या होगा, 0 होगा। जैसे कि एक, हमने यहाँ पर देख बहुपद लिया px बराबर x माइनस ए, x बराबर 1 रखा तो p1 बराबर, यहाँ पर p1 की वैल्यू कितनी आएगी, 0। तो x बराबर a, px का क्या होगा, 0 होगा। तो देखें, अगली बात करें, देखें, इसका अगला एग्जांपल ले सकते हो आप। जैसे कि
पी एक्स बराबर एक्स माइनस 2। एक्स की अधिकतम घात 1 है, चर की सभी घातें धनात्मक पूर्ण, ये बहुपद है। बहुपद को हम जनरल पी एक्स, क्योंकि एक्स के रूप में है तो पी एक्स के रूप में लिख लिया। अब यहाँ पर एक्स बराबर 2 रखने पर तो देखें पी टू बराबर एक्स की जगह बताओ क्या रखेंगे, 2 माइनस 2। पी टू बराबर 2 में से 2 गया तो क्या बचेगा, 0। तो देखें पी एक्स में एक्स बराबर 2 रखे तो पी टू की वैल्यू कितनी आ गई, 0। अतः एक्स बराबर 2 पी एक्स का शून्यक होगा। जो मान रखने पर बहुपद में उसकी वैल्यू 0 आ जाए वो इसका क्या होगा, शून्यक होगा। कुछ क्वेश्चनों में हमें डायरेक्ट शून्यक निकालना होता है, जैसे इसी का हम एग्जांपल लें। जैसे कि हमें दिया हुआ है पी एक्स बराबर एक्स माइनस 2 का शून्यक ज्ञात करें। इस तरीका से भी क्वेश्चन आएगा हमारी किताब में। शून्यक ज्ञात करना है। अब से पहले तो हमने वैल्यू रखी 1 2 3 और वो वैल्यू रखने पर 0 आए तो वो इसका शून्यक है। लेकिन अब हमें बहुपद दिया हुआ, बहुपद को डायरेक्ट हमें शून्यक निकालना है। तो शून्यक निकालने के लिए दिए गए बहुपद को यहाँ पर क्या बहुपद दिया हुआ है, पी एक्स को किसके बराबर रख देंगे, 0 के बराबर। हल करने पर देखें दिए गए बहुपद को किसके बराबर रख देंगे, 0 के बराबर। और पी एक्स की वैल्यू कितनी दी हुई है, एक्स माइनस 2 बराबर 0। और इसका एक्स 2 का पक्षांतर कर देंगे, एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 2। तो एक्स बराबर 2 इसका क्या होगा, शून्यक होगा। क्या होगा, शून्यक होगा। प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर पहला दिया हुआ है। निम्नलिखित पर बहुपद, हमें बहुपद को हम मान लें। क्वेश्चन नंबर पहला, निम्नलिखित पर बहुपद को हम पी एक्स मान लें। पी एक्स बराबर 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। पहला x बराबर 0, दूसरा x बराबर -1 और तीसरा दिया हुआ हमें x बराबर 2। क्वेश्चन नंबर पहले देखें, ये हमें बहुपद दिया हुआ है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 और उस पर हमें 3 वैल्यू निकालनी, x बराबर 0 पर, x बराबर -1 पर, x बराबर 2 पर। तो देखिए हम पहला सॉल्व करें। बहुपद हमें दिया हुआ है, हल बहुपद हमें दिया हुआ है पी एक्स बराबर 5x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, ये हमें बहुपद दिया हुआ और उसमें पहले को हल कर रहे थे। x बराबर 0 रखने पर तो देखें P0 बराबर 5 की जगह 5, x की जगह लेकर रख देंगे 0 माइनस 4 और x की जगह क्या रख देंगे यहाँ पर 0 प्लस 3। तो देखें 5 को 0 से गुना करने पर 0, माइनस की जगह माइनस, 4 को 0 से गुना करने पर क्या आएगा 0 प्लस 3। तो P0 की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, 3। इसका क्वेश्चन नंबर देखें दूसरा। बहुपद दिया हुआ है हमें पी एक्स बराबर 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। तो हमें x बराबर -1 रखने पर, इसका क्वेश्चन नंबर 2 हल कर रहे हैं हम। तो हमें x बराबर -1 रखने पर तो p -1 बराबर 5 की जगह 5, x की जगह -1 माइनस 4 -1 का स्क्वायर प्लस 3। अब देखें इसको सॉल्व करें। 5 को -1 से गुना करेंगे तो बताओ क्या आएगा, -5 और देखें -4 है ना। तो माइनस की पावर स्क्वायर है, तो माइनस की पावर स्क्वायर है यानी सम है, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इंटू 1 यानी माइनस से हट जाएगा, प्लस 3 बराबर -5 -4 प्लस 3। 4 और 5 ये माइनस के दोनों के कितने हो जाएंगे, -9 प्लस 3। और -9 में से प्लस के 3 गए तो कितने बचेगा, -6। ये किसकी वैल्यू आई है बताओ, P-1 की। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको आप कर सकते हो, ये आपके लिए है। देखें क्वेश्चन नंबर 2 देखें इसका।
देखें, निम्नलिखित बहुपदों में से बहुपद के लिए P0 पहला, P0 कॉमा P1 कॉमा और P2। क्वेश्चन दोबारा सुने। निम्नलिखित बहुपदों में से, हमें बहुपद दिए हुए बहुत सारे, हम उसमें पहला बहुपद ले लें पी वाई, वाई बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, एक ये बहुपद ले लें और एक इसका बहुपद ले लें हम चौथा, पी एक्स बराबर एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए। क्वेश्चन नंबर 2 में देख दिए हुए हैं निम्नलिखित बहुपद, कौन कौन से बहुपद, हमने 2 बहुपद लिए हैं, 2 बहुपद आपको सॉल्व करने हैं। 2 बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0 की वैल्यू निकालनी है, P1 की वैल्यू निकालनी है और P2 की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए निकालें P1, तो क्वेश्चन नंबर पहले को सॉल्व करें। y बराबर 0 रखने पर, तो देखें P y की जगह यहाँ पर रख देंगे 0 बराबर y की वैल्यू 0 रखने पर, तो y 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, तो P0 की वैल्यू कितनी आ गई बताओ। ये 0 हो गया, ये 0 हो गया और कितनी आ गई 1। P0 की वैल्यू निकालनी थी, वो इसकी वैल्यू आ गई 0। P1 की भी वैल्यू निकालनी है, तो y बराबर 1 रखने पर, तो देखें यहाँ पर P1 बराबर y की जगह 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, तो देखें 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस 1, माइनस प्लस 1 कट जाएगा, कितना आएगा। P1 की वैल्यू कितनी है बताओ 1। P1 की वैल्यू पूछिए, हम P1 की वैल्यू 1 आ गई। अब हमें यहाँ पर निकालना P2 की वैल्यू, तो y बराबर कितना रखे बताओ 2 रखने पर, जब भी तो P2 की वैल्यू आएगी रखने पर। तो देखें ये बहुपद है और P2 y की जगह का रखना 2, 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, 2 का वर्ग कितना होता है 4 माइनस 2 प्लस 1, बताओ 4 में से 2 गए, कितने बचे 2 प्लस 1, तो P2 की वैल्यू कितनी आई बताओ 3। और हमें P0, P1 और P2 की वैल्यू निकालनी है। ये बहुपद दिए हुए हैं। इसका चौथा देखें Px बराबर एक्स माइनस ए एक्स प्लस 1, ये बहुपद है और इस बहुपद में हमें P0, P1 और P2 की वैल्यू निकालनी है। तो देखें P1 x बराबर 0 रखने पर, तो देखें P0 बराबर x की जगह 0 माइनस 1 इंटू एक्स की जगह 0 प्लस 1, तो देखिए इसको सॉल्व करें, यहाँ पर माइनस 1 आ गया इंटू 1, इन दोनों को गुना करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 1, तो P0 को वैल्यू कितनी आ गई बताओ माइनस 1। हमें P0 की निकालनी तो y की निकालनी, तो y बराबर 1 रखने पर, तो देखें P1 बराबर, अब x की जगह यहाँ पर क्या रखेंगे 1 माइनस 1 इंटू 1 प्लस 1, ये प्लस है, ये माइनस है, 0 हो जाएगी, और 0 को 2 से गुना करेंगे क्या आएगा बताओ 0। तो P1 की वैल्यू कितनी है, P1 की वैल्यू कितनी आ गई 0। अब हमें कौन सा निकालना P2 निकालना, तो y बराबर क्या, यहाँ पर y है ही नहीं है, यहाँ पर x ओनली, y होता तो y के लिए लेते, यहाँ पर y है y के लिए लिया, यहाँ पर x है तो x के लिए चो हम x बराबर 2 रखने पर, क्योंकि हमें P2 की वैल्यू निकालनी है और P2 की वैल्यू जब निकलेगी जब x बराबर क्या रखें यहाँ पर 2, तो देखें P2 बराबर 2 माइनस 1 इंटू 2 प्लस 1, P2 बराबर 2 में से 1 गया 1 इंटू 2 और 1 3, तो P2 की वैल्यू कितनी आ गई बताओ 3। P0, P1 और P2 की वैल्यू निकालनी है। 2 बहुपद दिए हुए हैं, 2 बहुपद से हमें